नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हमारा विषय है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद हम इसके कारण को समझेंगे कि आखिर ये पुरुषों में क्यों हो जाता है, और फिर हम योगाभ्यास के समझेंगे कि कौन कौन से हम योगाभ्यास इसमें कर सकते हैं जिससे प्रोस्टेट की परेशानी में आराम मिले और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। इसके लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं कि अगर आपको प्रोस्टेट की परेशानी है या नहीं है तो आप कौन सा एक घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आप हमेशा प्रोस्टेट की समस्या से बच सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि मेल यानी पुरुषों में पाया जाता है। ये अधिकतर ये जो ग्लैंड होता है ये हमारी जो मूत्राशय है वो उसके चारों तरफ फैला होता है। तो होता क्या है कि इसका जो वेट है, इसका जो वजन है वो 20 ग्राम के आसपास होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे 40 साल के बाद अधिकतर पुरुषों में ये परेशानी देखी गई है कि उनका जो प्रोस्टेट है वो 20 ग्राम से बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे करते करते वो 60 और फिर किसी किसी का तो 100 ग्राम तक हो जाता है। इसका पीछे का जो कारण है वो बहुत हद तक है हमारी लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है, उसके वजह से इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा, खान पान जो है हमारा अगर वो अनियमित हो गया है, हम लोग बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो इससे ये होता है कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस होने लगता है हमारे शरीर में। बेसिकली 2 हार्मोन्स होते हैं हम ह्यूमन बॉडी में। बेसिकली अगर आप कहें मेल बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन्स होता है और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन्स होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब फीमेल हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं मेल के शरीर में, तो वहां पर ये जो प्रोस्टेट है वो जो ग्लैंड है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और फिर बड़ी हो जाती हैं। तो फिर ये ब्लैडर पर दबाव डालती हैं। जब ब्लैडर पर दबाव पड़ता है तो यूरिन जो पास होता है वो सही तरीके से पास नहीं होता। किडनी पर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो बार बार ऐसा लगता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन सही तरीके से पास नहीं होता। रात में नींद नहीं आती, बार बार नींद खुल जाती है क्योंकि सही से यूरिन पास नहीं हो पा रहा है और ब्लैडर में दर्द रह रहा है, पूरे पेट में दर्द होने की भी समस्या देखी जा सकती है। अगर इसको सही से क्योर नहीं किया जाए तो फिर ये प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसलिए ये खतरनाक बीमारी बन जाती है कैंसर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, योग अभ्यास के माध्यम से इसको सही करने की आज कोशिश करेंगे। इसका एक कारण तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन डिसबैलेंस। दूसरा कारण ये होता है कि किसी को बीपी की परेशानी है, हाइपरटेंशन की परेशानी है या टाइप 2 डायबिटीज की परेशानी है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि अनुवांशिक लक्षण होने की वजह से, यानी अगर उनके फोरफादर या उनके फादर को प्रोस्टेट की परेशानी है तो उनको भी परेशानी देखी गई है। ओवरऑल हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, अगर हम योगाभ्यास करें, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, खान पान पर नियंत्रण करें और संयमित जीवन जिए तो प्रोस्टेट की समस्या को सदा के लिए हम खत्म कर सकते हैं। अपने जो यूरिन ट्रैक है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे योगाभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके पेल्विस मसल्स को एक्टिवेट करें, यानी इस रीजन में वर्क करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा योगाभ्यास होने वाला है वो है तितली आसन। तो आइए बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए आप दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए और तितली आसन का अभ्यास शुरू कर दीजिए। इसको आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक आपको करना है, यानी कम से कम 100 से लेके 200-300 टाइम्स तक आपने बटरफ्लाई करते रहना है। शुरू में अगर आपको तकलीफ होती है तो धीरे धीरे करें, थोड़ा पैर आगे करके कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़े देर करने के बाद आप इसको पीछे करके करें अच्छे प्रॉपर विधि से, जिससे आपके पेल्विस मसल्स स्ट्रांग होंगी और प्रोस्टेट की समस्या में काफी आराम मिलेगा। तितली आसन के बाद हम लोग करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए आपको धीरे धीरे करके चेस्ट ओपन करते हुए नीचे की तरफ झुकना है, ऐसे करके। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आप आसानी से झुक सकते हैं उतना झुक जाइए और धीरे धीरे चिन लगाने की कोशिश। ठीक है, इतना ही आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तकलीफ लगती है तो आप क्या करें, अपने हाथों को ऐसे आगे कर दें और थोड़ा सा फिर झुक जाए, ऐसे करके इस पोजीशन को होल्ड रखें। तो बेसिकली जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो आपके इस रीजन में खिंचाव महसूस होगा। तो
इसका भी अभ्यास आपको 2 से 3 बार जरूर करना है। बद्ध कोणासन का अभ्यास। बद्ध कोणासन के बाद आपको वज्रासन का अभ्यास करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वज्रासन में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले दंडासन में आप बैठ जाएंगे। दंडासन में आप बैठे हुए हैं और फिर एक ऐसे करके पैर मोड़ लीजिए, जैसे मैंने मोड़ा है, फिर दूसरा पैर मोड़ लीजिए। तो ये वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। ये भी बहुत ही जबरदस्त लाभकारी अभ्यास है वज्रासन का, प्रोस्टेट की परेशानी के लिए। कुछ लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनकी घुटनों में तकलीफ होती है, तो वज्रासन में नहीं बैठ पाते। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पिलो है मेरे पास, इसको आप रख ले सकते हैं और इसको यहाँ पर आप रख लीजिए, जैसे मैंने रखा है के नीचे, और ऐसे बैठ जाइए और फिर पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए। ये आसान तरीका है, इसमें आप बैठ सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा पैरों में गैप कर लीजिए, बैठ जाइए। कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो आप ऐसे बैठ जाइए, इस प्रकार से बैठ जाइए। लेकिन ओवरऑल वज्रासन में आपको बैठना है। अगर आप पिलो के साथ साथ आपके पास कोई ब्लॉक पड़ा है तो आप ब्लॉक को भी यहाँ नीचे रख सकते हैं और आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ के आप ऐसे बैठे रहिए। ये तो बहुत अच्छा अभ्यास है, खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। ऐसे करने से डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम एक्टिवेट रहता है। तो इस अभ्यास को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, इसको जरूर करिए। अगला हमारा जो अभ्यास है वो है जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए फिर से आपको दंडासन में आना है। जैसे मैं आ गया हूँ, एक पैर मोड़ लीजिए, इसे राइट लेग मैंने मोड़ा है। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ, इस पोजीशन को होल्ड करिए, जानुशिरासन। अब होता क्या है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नीचे नहीं आ पाते, तो आप यहां तक रखिए अपने आप, बस पोजीशन को होल्ड करिए। 3-4 लंबी गहरी सांस में लीजिए, छोड़ दीजिए। जानुशिरासन का अभ्यास ऐसे ही दूसरे पैर से कर लीजिए। हाथों को ऊपर उठाइए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए, पोजीशन होल्ड करिए। वेरी गुड। आपको 5 से लेकर 10 बार तक सांस जरूर लेना है जानुशिरासन में। ठीक, इसे करने से भी आपको प्रोस्टेट की समस्या में बड़ा आराम मिलने वाला है। इसके बाद अब हम अगला अभ्यास बताने वाले हैं, वो है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के अभ्यास के लिए आपको लेट जाना है पेट के बल। इससे मैं लेट गया हूं, ठीक है। यहाँ लेटने के बाद सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। आप अर्ध भुजंगासन बना सकते हैं। जब थोड़ी देर अभ्यास कर ले तो पूर्ण भुजंगासन भी बना ले, इस प्रकार से। और इस पोजीशन को 10 बार तक सांस जरूर होल्ड करें, यानी तो काउंटिंग करें 10 तक मन में। 10 काउंट्स तक आप ऊपर जाएं, फिर नीचे आ जाएं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है सांस होल्ड करने में, तो आप सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद दोनों हाथों को चिन के नीचे रख देना है। अब दोनों पैरों के साथ ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है, ऊपर उठाना है, नीचे लाना है। शलभासन, ऊपर लाना है, नीचे लाना है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इसका अभ्यास आप 5 से लेकर 10 बार जरूर करें, ठीक है। देख लीजिए, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। फिर थोड़ा सा विश्राम कर लें मकरासन में। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप थक जाएं तो रुक जाएं, शक्तियों का अतिक्रमण ना करें, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा अभ्यास है वो है धनुषासन का अभ्यास। धनुषासन के लिए आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लेना है। राइट एंकल को राइट हैंड से पकड़ें, लेफ्ट को लेफ्ट से, फिर सांस को भरते हुए ऊपर चले जाएं। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, होल्ड भी कर सकते हैं। 10 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद नीचे आ जाए, फिर पैरों को सीधा कर ले, दोबारा से पैरों को मोड़े, सांस को भरें, ऊपर चले जाएं। तो धनुषासन का अभ्यास आप 3 बार जरूर करें और हर बार कोशिश करें कि 10-10 सेकंड्स तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर लें। तो इन अभ्यासों को जो भी मैं बता रहा हूं, इन्हें आप करेंगे, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद हम करेंगे सुप्त पादाकुष्ठानासन। तो ये हमारा 8वें नंबर का अभ्यास है। चलिए आराम से लेट जाइए, पीठ के बल
इसमें क्या करते हैं, इनहेल करते हुए मैं आपको लेफ्ट लेग से करके दिखा देता हूँ। इनहेल करते हुए राइट लेग लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे और एंकल को पकड़ लेंगे। बस इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे, यानी सुप्त पादानुष्ठान आसन का मतलब पैर के अंगूठे को पकड़ना। अगर पैर के अंगूठे थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप एंकल को पकड़ लीजिए, आप घुटने को पकड़ लीजिए, आप शिन को पकड़ लीजिए। आगे पोजीशन होल्ड करिए। 10 काउंट्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके नीचे ले आइए। फिर इनहेल करते हुए मैं राइट लेग को ऊपर उठा रहा हूं। ठीक है, अंगूठे को पकड़ लीजिए, नहीं तो आप घुटने को पकड़ लीजिए। चलिए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ये सारे आसन अब आपको आसान होते चले जाएंगे। अगला हमारा अभ्यास है सेतु बंद आसन का। उसके लिए दोनों पैरों को आपको मोड़ लेना है, एंकल को पकड़ना चाहे आप पकड़ सकते हैं, और अब सांस को भरते हुए पेल्विस मसल्स को ऊपर उठाइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा आप 10 बार करिए। ठीक है, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 10 टाइम्स तक जरूर करें। फिर आप एक काम करें, इसको होल्ड भी कर लें, लगभग 1 मिनट तक आप होल्ड करें। जब आप होल्ड करेंगे तो आपके पेल्विस मसल्स पे खिंचाव होने लगेगा, तो जो प्रोस्टेट की समस्या है वो काफी हद तक इससे सॉल्व हो जाएगी आपकी। इस अभ्यास को आप नियमित करें। बहुत अच्छा। इसके बाद लास्ट में हम करने वाले हैं कटिवक्रासन। कटिवक्रासन के लिए दोनों पैरों में गैप कर लीजिए और हाथों को ऐसे खोल लीजिए या सर के नीचे आप रख लीजिए। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से ब्रीथ आउट करते नीचे, ब्रीथ इन बीच में, सांस छोड़ते समय नीचे जाएंगे, सांस भरते समय बीच में आएंगे, सांस छोड़ते समय नीचे जाएंगे, सांस भरते समय बीच में आएंगे। आपको 10 बार इधर और 10 बार इधर आपको करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप धीरे से आराम से करवट लेते हुए बैठ जाइए सुखासन में। तो साथियों, आज हमने आपको 10 योगाभ्यास बताए हैं। ये प्रोस्टेट की समस्या को, आपको जो परेशानी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आप इसका नियमित अभ्यास करें। तो 10 में से जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं उनका अभ्यास धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाइए। वैसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। अब मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले कपालभाति और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो कपालभाति शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर से भर लीजिए, छोड़ दीजिए। आप कपालभाति का फर्स्ट राउंड। यह कपालभाति में आपको कहना चाहूंगा कि आप 30 काउंट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके 50 फिर 100 तक ले जाएं। एक कपालभाति का डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें। उसमें आपको विधि बताई गई है कैसे आप कपालभाति प्रॉपर करें। तो ये कपालभाति आपको 2 से 3 बार करना है, हर बार 20-30 काउंट जरूर करना है, यानी 100 तो कर ही लेना है कपालभाति। अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है, थोड़ा मध्यम गति के साथ करना है आपको। तो कपालभाति के बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम तो आपको मैं बताने वाला हूं कैसे करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेके और राइट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर जिससे छोड़ा है उसी से भर लिया, फिर राइट से छोड़ दिया, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा। अनुलोम विलोम भी आपको 3 मिनट जरूर करना है। शुरू में 3 मिनट, फिर 5 मिनट तक आप बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे अगर आप समय है आपके पास तो आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 10 योगाभ्यास बताए आज और 2 प्राणायाम बताए। इनका नियमित अभ्यास करिए, आपकी प्रोस्टेट की समस्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा वो एकदम खत्म हो जाएगी।
क्योंकि प्रोस्टेट में क्या होता है, अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर आपको सर्जरी का एडवाइस देते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा देखा गया है सर्जरी कराने के बाद भी प्रोस्टेट की समस्या खत्म नहीं होती, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा से आ जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने ग्लैंड को एकदम से एक्टिवेट करना है, उसका जो एनलार्जमेंट है, जो बढ़ गया है ग्लैंड, उसको धीरे धीरे योग अभ्यास से, संयम से, खान पान से उसको कंट्रोल करना है और उसको अपनी पुरानी अवस्था में लेकर आना है। अब आपको मैं प्रो टिप बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है जिससे कि प्रोस्टेट की समस्या काफी जल्दी ठीक हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको लौकी का जूस पीना है। तो लेकिन याद रखिएगा लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। लौकी के छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए, उसको आप मिक्सी में डाल दीजिए, फिर 7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, वो भी डाल दीजिए उसमें, और 5 काली मिर्च जो होती है गोल गोल, उसको आप डाल दीजिए। इसके बाद उसको मिक्स कर लीजिए और फिर उसको छान लीजिए। तो 1 गिलास के लगभग आप देख लीजिए लौकी आप इतनी ले लीजिए कि 1 गिलास जूस आपका बन जाए। तो उसमें आप तुलसी की पत्ती और काली मिर्च डाल के पीजिए। आप देखिएगा 10 दिन तक आप लगातार सेवन करिए उसका, और साथ साथ जो योगाभ्यास मैंने आपको बताए हैं उसे भी आप रोज करिए, प्राणायाम करिए। आप 10 दिन बाद देखेंगे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। और अपना जो भी आपको लगा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको योग करने के बाद, या जो घरेलू उपाय मैंने आपको बताया उसे करने के बाद, आप मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, रोज योग अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।